हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 881 रेटेड फॉर डिप 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम सासा एंड एरे कलरिंग के बारे में। सो इस कॉन्टेस्ट का जो थर्ड प्रॉब्लम है सम इन बाइनरी ट्री एंड बी लॉन्ग लॉन्ग का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो सी वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू ए एंड बी, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जो है लगेगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। एंड बी के लिए आप चैनल पे थोड़ा चले जाना। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोस का व्यू मैं देखता हूँ नन सब्सक्राइब वालों के लिए काफ़ी जाता, बट यार लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ कर लेना ये चीज़ें, ठीक है। कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक एरे ए है एंड आपको क्या करना, उसके एलिमेंट को पेंट करना। पेंट आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आपको पास ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 कलर है या 2 कलर है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना कलर चाहो उतना कलर यूज कर सकते हो, बट जिस कलर को आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट डिफाइन किया जाएगा कि मैक्सिमम जिस एलिमेंट को प्रिंट किया उसमें जो मैक्सिमम होगा और उसका जो मिनिमम होगा, इनका डिफरेंस, ठीक है, राइट। एंड आपको क्या करना है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट को कलर करने के लिए क्या होगा वो बताना। तो मैक्सिमम कॉस्ट का मतलब, सबसे पहले देखो कॉस्ट क्या है। कॉस्ट आपका आपका मैक्स ऑफ एस माइनस मीन ऑफ एस। एस मान लो उस सेट ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है जिस सेट को आपने इस पार्टिकुलर कलर से कॉस्ट पेंट किया, ठीक है। अब हमें कॉस्ट को करना है मैक्सिमम। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, ये डिप 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कमेंट में लोगों ने पूछा तो मैंने कहा ठीक है इसका भी वीडियो बनाते हैं। तो मैक्सिमम कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या है, मैक्स माइनस मीन, ये वाला इक्वेशन है। अब ये वाला मैक्स कब होगा, ये वाला मैक्स कब होगा, जब ये मिनिमम ऑफ एस जो है वो मिनिमम की तरफ जाए, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ एस जो होगा वो मैक्सिमम की तरफ जाए। अब बोलो आप तो कंफ्यूज करो मैक्सिमम और मैक्सिमम करके। आप इसको मैक्सिमम ऑफ एस ना समझकर एक सेट ऑफ एलिमेंट समझो ऐसा, ठीक है, और इसको भी एक सेट ऑफ एलिमेंट समझो। तो इसकी जो ये वैल्यू जो कंप्यूट होकर आएगी, इसका जो मिनिमम होगा वो कम से कम की तरफ जाए। मीन्स ये पूरे सेट का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको चूज करना मुझे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से मैंने एक सेट चूज किया 1 2, एक दूसरा सेट में चूज कर सकता हूँ 2 3। अभी 2 ही एलिमेंट का लेट सपोज रखता हूँ। आई मीन इनका मिनिमम क्या है 3, इसका मिनिमम क्या है 2, इसका मिनिमम क्या है 1। बट इन सब में से मिनिमम कौन है, तो ये 1। तो ये वाला सेट, ठीक है, ये वाला सेट इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सब मिनिमम होगा वो एमंग ऑल मिनिमम हो, सब में से सबसे कम हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मीन ऑफ एरे डालना पड़ेगा, मीन ऑफ एरे। अभी हम एक कलर की बात कर रहे हैं, हम लोग आगे आते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैक्स वाले में आपको मैक्स ऑफ एरे डालना पड़ेगा। यहाँ पे एरे का मतलब है जो एलिमेंट अभी तक हम नहीं चूज किए हैं, जिसका कलर नहीं हुआ, उनमें से मैक्स। क्योंकि यहाँ पे खास आपको लिखा हुआ कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार आपको जो है कलर करनी है, राइट। तो अब समझो इस चीज़ को, जो ऊपर 2 3 चीज़ें हमने डिस्कस किया उसको साथ में लेकर, एक साथ में लेकर अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल लिखा हो 1 5 6 3 4, राइट। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक और चीज़ समझ लो। मैक्स को करने के लिए, ठीक है, मैक्स को करने के लिए हम मैक्स और मीन का जो डिफरेंस ऐसे ले रहे हैं। इसके अलावा और कोई एलिमेंट लेंगे वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो कॉस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेट सपोज अगर मैं पूरा एरे को ले लूँ तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, जस्ट इसका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है, 6 माइनस 1 5 होगा। बट इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा 2 2 के 2 2 कम से कम, क्योंकि 2 तो लगेंगे ही, लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कहोगे 1 होगा तो 1 में तो दोनों कम होकर 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। 2 होगा, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तब थोड़ा डिफरेंस बनेगा। 2 भी यूनिक वाले होने चाहिए, राइट। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा हम वो ट्राई करेंगे। तो अब सोचो, इसको हमें 2 2 के चंक में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 के सब ग्रुप में तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो बच गया इसको कहीं भी डाल दो। तो अब ये 2 2 के ग्रुप में किस तरीके से डिवाइड करना वो समझो, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने ऊपर देखा होता, ठीक है, ऊपर देखा होता तो ये क्या कर रहा है, मैक्स ऑफ एरे और ये मीन ऑफ एरे। तो अगर हम पहला डिवीजन की बात करें तो हमारा मैक्स ऑफ एरे 6 और मीन ऑफ एरे 1, ये पहला चंक बनेगा।
ठीक है, तो इसको यूज करने के बाद हमारे पास एरे में क्या क्या बचा, 6 कलर हो चुका, 1 कलर हो चुका। अब हमारे पास एरे में क्या बच रहा है, 5 3 4। तो अब हमारा अगर एरे देखने की बात करो जो प्रिंट नहीं हुआ है तो वो एरे 5 3 4 का ही है। तो फिर हमारा वही कंडीशन चलेगा कि मैक्स ऑफ एरे और कॉमा मीन ऑफ एरे ये आएगा। और उसके बाद क्या बचा, तो सिर्फ 4, तो 4 और कॉमा 4 मैक्स ऑफ एरे और मीन ऑफ एरे। इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, अब अभी इसका कॉस्ट निकालते हैं। 6 - 1 5, 5 - 3 2 और इसका 0 = 7। ठीक है, और इसका पर कॉस्ट देखो तो 7 है। इससे ज़्यादा कॉस्ट कभी नहीं आ पाएगा। इसका रीज़न आप समझ रहे हो क्यों, मैक्स और मीन का जो बीच का डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। मैक्स यहाँ और मीन सबसे यहाँ, और बीच में कोई एलिमेंट आप लोगे तो वो डिस्टेंस और घट जाएगा। तो ये जो सम है वो इससे कम ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसका आपको जस्टिफिकेशन मिल चुका। अब एक पैटर्न समझो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट आपको कि हर बार हम मैक्स और मीन निकालते बैठेंगे क्या, तो नहीं। इसका एक पैटर्न समझो। देखो पैटर्न क्या बन रहा है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट, उसके अगले एलिमेंट में क्या जाएगा, सबसे उस बड़ा से जो सेकंड लार्जेस्ट होगा वो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट, उसका सबसे छोटे से जस्ट बड़ा जो एलिमेंट होगा वो, इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप एरे को सॉर्ट कर देते हैं किसी भी ऑर्डर में, आप सॉर्ट करो असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं लेट सपोज मैं असेंडिंग में सॉर्ट कर रहा हूँ, 1 3 4 5। ठीक है, ये 4 4 एलिमेंट चूज नहीं हुआ, मैक्स और मीन में लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 3 4 5 6। अब क्या हो रहा, पेयर आपका देखो ऐसे बन रहा, इसका पेयर इसके साथ ऐसे बनेगा, पीछे से दूसरा तो आगे से दूसरा। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट तो सेकेंड स्मॉलेस्ट, और इसका इसी के साथ बनेगा। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, अब एरे को कर देना है सॉर्ट। ठीक है, पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद हमें क्या पता चला कि एरे को करना है सॉर्ट। और आप जैसे पैलिंड्रोम वगैरह जो चेक करते हो, एग्जैक्टली वही कोड इसमें काम कर रहा है। पैलिंड्रोम चेक करते हैं हम लोग, फर्स्ट लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, पैलिंड्रोम में करते थे। यहाँ पे सेम ना कर उसको, उसका वहाँ पे इक्वल जब चेक करते हैं इक्वल है या नहीं है, वो यहाँ पे चेक ना होकर एक सम में कैलकुलेट होगा और उसका डिफरेंस जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, लेट सपोज v है तो v ऑफ n - 1 - i माइनस v ऑफ i। ठीक है, और ये आपका सम में कैलकुलेट होता चल जाएगा। और ये फाइनली क्या देगा, i = 0 to n/2। पैलिंड्रोम में तो आप इक्वल टू कंडीशन वाला को आप n तक भी चेक कर लो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपने n/2 तक चेक नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 6 - 1 का एक पेयर और 1 6 का फिर एक पेयर बना दोगे जो कि डबल हो जाएगा, वो आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर अब हम लोग कोड में बात करते हैं। ठीक है, कोड बहुत आसान है। ये सारे इस बार क्वेश्चन जो आए हैं, अगर आप थर्ड का देखो तो थर्ड का कोड बहुत आसान था, फर्स्ट का भी कोड उतना ही आसान है, कोड में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिया, वी में स्टोर किया एलिमेंट को। ठीक है, सॉर्ट करना है, आप अब असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आने वाला है। और हमारा जो पैलिंड्रोम का कंडीशन था, ठीक है, उसी तरीके का कुछ कंडीशन यहाँ पे है। तो हम लोग सारा जो है वो आंसर में सम जो भी आप वेरिएबल रख रहे हो उसमें हम लोग कैलकुलेट करके सम में, सॉरी आंसर में यहाँ पे रख रहे हैं, तो वो फाइनल हमारा कॉस्ट बन रहा है, और ये हमारा इस केस में मैक्सिमाइज जाएगा। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है या कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये दोनों तरीके आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करना मत भूलना, ये BinaryMagic.in का जो ब्लॉग पेज है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे STL के स्टफ भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें यार, हेडल पे देखो जाकर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और आएगी, फिर धीरे धीरे आएगी। ठीक है, तो जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं इसको करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल अगर पसंद आ रहा है, यहाँ पे वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई ज़रूर से। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।